हेलो बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही मोटिवेशनल पोएम समबडीज़ मदर, किसी की माँ। और इसे मैरी डोवराइन ने लिखी हुई है। और इस पोएम में पोइट ने एक चीज़ बताने की कोशिश की है कि गॉड का रूल है, इस हाथ दे इस हाथ ले। अगर आप अच्छा देंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। और अगर आप किसी की मदद करते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई आपकी भी मदद करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी की मदद करते हो तो बदले में आपको दुआएं मिलती हैं और भगवान खुश होते हैं। शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है कि एक औरत, बहुत ही बुजुर्ग महिला थी, जो रोड के किनारे आ चुकी थी। जाड़े के दिन थे और वो सड़क को क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो देखिए, फाइंड आउट करते हैं कि किसने उसकी मदद की और कौन उसकी मदद को आगे आया और उसे कैसे उसने दुआएं दी। द वूमेन वॉज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। इस औरत की जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत बुजुर्ग थी, रैग्ड फटेहाल थी, और ग्रे मतलब सफ़ेद बालों वाली थी। बहुत ही बुजुर्ग थी, बूढ़ी हो चुकी थी। एंड वेंट विद द चिल ऑफ द विंट्री डे। बेंट का मतलब था झुकी हुई थी, कमर झुक गई थी बुढ़ापे की वजह से, छड़ी के सहारे से खड़ी थी। और सबसे बड़ी बात, जाड़े के दिन थे, तो जाड़े के दिनों में तो आप देखते हो कंडीशन बुजुर्ग लोगों की और ख़राब हो जाती है। द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रिसेंट स्नो। पूरी सड़क गीली थी क्योंकि अभी बर्फ़ पड़ी थी। एंड द वुमेन्स फीट वर एज एंड स्लो। और औरत इतनी बूढ़ी थी कि उसे बेचारी को चल नहीं पा रही थी, हल्के हल्के चल रही थी, और उसके पैर कमज़ोर थे जिसकी वजह से वो हल्के हल्के चल रही थी। सी स्टूड एट द क्रॉसिंग। और जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहाँ पर वो खड़ी हो गई। एंड वेटेड लॉन्ग। और बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि सवारियाँ बहुत ज़्यादा थीं। अलोन, अकेली, अनकेयर्ड फॉर, कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। अमिड द थ्रॉन्ग, अमिड द थ्रॉन्ग का मतलब भीड़ के बीच में खड़ी हुई थी। ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लोगों के बीच में। हु पास हर बाय, जो उसके पास से गुजर रहे थे। अब देखिए, मानव, ह्यूमन बीइंग्स, ये अकेली नहीं थी। ये लेडीज़ जो थी वो लोगों के बीच, इंसानों के बीच में खड़ी हुई थी, ह्यूमन बीइंग्स के बीच में खड़ी हुई थी। लेकिन कोई, हम कहते हैं ये मानव है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए क्या था, तैयार नहीं था। ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं अकेली थी जिसकी वजह से वो ऐसी परेशान रही हो, लेकिन मदद नहीं की तो काहे के, ह्यूमन बीइंग्स। और उसके पास से बहुत सारे गुजर रहे थे। नन हीडेड, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। द ग्लेंस ऑफ हर अनेक्सियस आइज। और ग्लेंस मानी होता है दृष्टि, और उसकी हर मानी उसकी, अनेक्सियस मानी परेशान आंखों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये क्या बेचारी क्या चाहती क्या नहीं चाहती है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफर एंड साउट। सामने गली में हंसते हुए चीखते हुए। ग्लैड इन द फ्रीडम, आज़ादी से खुश। ऑफ स्कूल लेट आउट, स्कूल के बच्चे निकल के आए। केम द बॉयज लाइक ए फॉक ऑफ सीफ, और छुट्टी हुई होगी, बहुत सारे बच्चे आए भेड़ों के झुंड की तरह से। हेलिंग द स्नो, हेलिंग मानी होता है वेलकम, ये लोग स्नो का वेलकम कर रहे थे, कोई उठा के फेंक रहा था, कोई खेल रहा था। पाइल्ड विद एंड वाइट एंड डीप, और उस स्नो के साथ खेल रहे थे जो बहुत ही नमक जैसा ढेर लगा हुआ था। स्नो का, स्नो उगरी थी अभी, तो ढेर जमा हो गया था गली में। पास द वुमेन सो एल्ड एंड ग्रे, और ये सारे बच्चे उस औरत के पास से गुजरे, और उस औरत के पास से गुजरे जो बहुत बुजुर्ग थी और भूरे बालों वाली थी। हैस्टर्न द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, और ये सारे बच्चे जल्दबाजी में वहाँ से निकल गए और किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।
None offered a helping hand to her. और किसी बच्चे ने, एक बच्चे ने भी उसकी मदद नहीं की. So meek, so timid, afraid to stir. वो इतनी कमज़ोर थी, बहुत ही दब्बू टाइप की थी, डरी हुई थी कि कहीं गिर ना जाए. लीस्ट द कैरेज व्हील्स और द हॉर्स फीट, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घोड़ा गाड़ी आए या घोड़े के पैरों से शुड क्राउड हर डाउन, और वो भीड़ उसको गिरा ना दे इन द स्लिपरी स्ट्रीट, और वो फिसलने वाली जो गीली गली है, नम गली है, उसमें वो बेचारी फिसल ना जाए, कपड़े ख़राब ना हो जाए, कुचल ना जाए, इतनी डरी हुई थी वो. एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, और तभी आखिर में, ट्रूप मानी होता है दल और मैरी मानी खुश, ऐसे कुछ बच्चे आए जो बड़े खुश थे. द गेस्ट लेडी, और उसमें वो लड़के थे जो बड़े खुश थे. ऑफ ऑल द ग्रुप, सारे समूहों में. ही पॉज बिसाइड हर, और उसमें से जो उस ग्रुप में एक ही जो द गेस्ट लेडी था, द गेस्ट बॉय, बहुत ही खुशनुमा लड़का था. तो उस लड़के ने क्या काम किया, वो उसके पास से गुजरा एंड विस्पर्ड लो, और हल्के से बोला, आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो. माँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप मेरी मदद लो तो. हर एज हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, और उसका बुढ़ा कमज़ोर हाथ उस बच्चे के स्ट्रॉन्ग हाथ पर रखा, उसने पकड़ा. सी प्लेस, उसने रख दिया. एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, और इस हिसाब से पकड़ लिया जिससे उस बच्चे को चोट ना लगे. ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलॉन्ग, और उस बच्चे ने धीरे धीरे उसको क्रॉस करवा दिया या गाइड करता रहा आगे बढ़ने के लिए. प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और वो पूरा अभिमान से भरा हुआ था कि वो बहुत ही दृढ़ है और मजबूत है. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, और उस लेडी को रोड पार कराने के बाद में वापस वो फिर से अपने दोस्तों के पास आ गया. हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, उसका छोटा सा दिल था वो बड़ा खुश था और शांति से भरा हुआ था, संतुष्टि से भरा हुआ था. संतुष्टि से क्यों भरा हुआ था बच्चों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक आज अच्छा पुण्य का काम किया है. सी इज़ समबडीज़ मदर, वो किसी की माँ है. बॉयज़, बच्चों, यू नो, तुम जानते हो, पोइट कह रहे हैं ये बात. फॉर ऑल सी इज़ एज एंड पुअर एंड स्लो, और फॉर ऑल, सभी की. सी इज़ एज, सी हैज़ एज, क्योंकि वो बूढ़ी है. पुअर, गरीब है. एंड स्लो, हल्की है. गरीब का यहाँ पे मतलब ये है कि उसके बॉडी में क्या है, इन स्ट्रेंथ नहीं है. एंड आई होप सम फ्लू विल लेंड अ हैंड, और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई एक हाथ मदद के लिए देता है. टू हेल्प माई मदर, मेरी माँ को भी. यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हो ना. कहने का मतलब है आज मैंने किसी की माँ की मदद की है तो हो सकता है भविष्य में कोई मेरी माँ की भी मदद करे, मेरी बूढ़ी माँ की मदद करे. इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ग्रे, जब वो कभी कमज़ोर और बूढ़ी हो जाएंगी. व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फार अवे, कि जब उनका खुद का बेटा उनके पास नहीं होगा. कहने का मतलब है गिव एंड टेक की थ्योरी की बात कर रही है पोर्टिस, कि आज मैंने किसी की माँ की मदद की है, आज भले ही आज मेरी माँ जवान है, मैं बच्चा हूँ, तो हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि मैं अपनी माँ से दूर हूँ और मेरी माँ बूढ़ी हो जाए. तो मैंने आज किसी की माँ की मदद की है तो इसके बदले कोई ना कोई मेरी माँ की भी मदद क्या करेगा. एंड समबडीज़ मदर वोड लो हर हेड, और किसी न किसी की माँ जो है वो अपना सर झुकाए खड़ी हो गई. इन हर होम दैट नाइट, अपने घर पर उस रात. एंड द प्रेयर सी सैड, और अपनी प्रार्थना में वो कह रही होगी, मतलब वो कह रही होगी जिसकी मदद की गई है. वाज गॉड बी काइंड टू दैट नोबल बॉय, हे भगवान अपनी दया उस बच्चे पर दिखाना जिसने आज मेरी मदद की थी. हु इज़ समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय, पता नहीं वो किसका बच्चा था, लड़का था. अभिमान, और उसके अंदर हमेशा अभिमान बना रहे और उसकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे. तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों, हमें हमेशा अपने हाथ
दूसरों की मदद के लिए क्या करने चाहिए, उठाने चाहिए।